शर्मा जी, क्या है मुद्दे यहाँ होशंगाबाद सीट पर लोकसभा क्षेत्र में? मुद्दे सबसे पहले क्या है वो बताइए। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। पूरे देश ने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता ने जो देश की उद्योग धंधों को अपने चंदा दो धंधा लो की तरीके से बांटा है, अड़ीबाजी की है। ये कैसी सरकार, इन्होंने कहा हमारे मित्र ने कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत ईमानदार है और रेत माफिया लड़ रहा है। ये एक इनकी भाषा है। ये कृषि प्रधान जिला है और पंजाब के बाद सर्वाधिक कृषि में उत्पादन के लिए मशहूर है होशंगाबाद। लेकिन पूरे देश के किसान जब आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसानों की राह में भारतीय जनता पार्टी कील ठोक रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है और इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी दो पहचान है। एक पहचान ये है कि उन्होंने, जब किसान आंदोलन पिछली बार हो रहा था तो 5,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसानों के हक में उनको बेवकूफ बनाकर भारतीय जनता पार्टी के हवाले किया। 5,000 किसानों का आंदोलन बेचकर वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी करने लगे, किसानों के साथ धोखा दिया। और उनकी पहचान दूसरी है कि वो किरार समाज से आते हैं, शिवराज सिंह के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं। किसानों के साथ अगर धोखाधड़ी की है तो उसका हिसाब किसान इस चुनाव में देंगे। लेकिन किसानों के साथ अगर धोखाधड़ी हुई है तो विधानसभा में सारी सीटें कैसे दे दी बीजेपी को? काहेगी? अभी हाल फिलहाल में बीजेपी को विधानसभा की सारी सीटें मिल गई ना इस जिले में। ये जब भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर एक 400 पार इनका विकास दो चीजों से झलकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी, या तो ये बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर एक्चुअल में विकास की बात करती है तो इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री एक समय कहते थे, जब 58 रुपए डॉलर का मूल्य था तो देश की नाक और इज्जत कट रही। अगर देश का पैसा गिरता है तो भारत की इज्जत और भारत के प्रधानमंत्री की नाक गिरती है। आज अगर 84 रुपए पार अगर भारत में रुपए की कीमत अवमूल्यन हुआ है तो देश की इज्जत भी गिरी है। 55 अरब डॉलर से 205 अरब डॉलर इस देश की जनता पर कर्ज है और इस कर्जे को आने वाली पीढ़ियां, नौजवान और उनके बच्चे ने कर्ज के। ये आप जनता को समझा पा रहे हैं? इस बार विधानसभा में नहीं समझा पाए, अभी समझा पाए? इतनी त्रस्त है कि दूध, दही, तेल, घी सब पर जीएसटी लगी, उनको सब पता है। एक चीज है, इन्होंने एक झूठ का आडंबर देश में फैला रखा है, भ्रष्टाचार को चरम तक कर रखा है। सरकारी बॉन्ड, सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार बना दिया और उसके बाद सिर्फ टीवी चैनल सारे अपने हाथ में लेकर धर्म के नाम पर झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन धर्म एक ऐसा नशा है जिसने कई देशों को डुबो दिया, कई संस्कृतियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ भी उसका असर है। ये आप राम मंदिर पर इशारा कर रहे हैं? धर्म की बात मैं धर्म की बात पर नहीं कर रहा। हिंदुओं के हित में कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, लेकिन धर्म की धर्मांता आदमी पर डालने का काम कर रही है। लेकिन इस देश भारतीय जनता पार्टी अगर सही में काम किया तो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।